नमस्कार। हाँ। आज हम एक एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने जा रहे हैं। जी। यह है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का हादसा। हमारे पास जो जानकारी है वो कई स्रोतों से हैं, जैसे समाचार रिपोर्ट्स और जो शुरुआती जांच हुई है उसकी कुछ डिटेल्स। कोशिश रहेगी कि हम साथ मिलकर समझें कि उस दिन असल में क्या हुआ था, फौरन क्या कदम उठाए गए और सबसे ज़रूरी कि जांच अब किस तरफ जा रही है। यह हादसा इसलिए भी झकझोर देता है क्योंकि ये टेक ऑफ के शायद 30-33 सेकंड के अंदर ही हो गया था और इसमें एक अविश्वसनीय सर्वाइवर भी है। तो चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो ये फ्लाइट थी AI 171, जी। एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। काफ़ी मॉडर्न विमान है ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी। रेगुलर फ्लाइट थी। विमान ने दोपहर को करीब 1:38 पर रनवे छोड़ा, लेकिन उड़ान भरने के बस 30 शायद 33 सेकंड के अंदर ही जब विमान मुश्किल से कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था, वो बहुत तेजी से नीचे आ गिरा। और गिरा कहाँ? शहर के बीच में मेघानी नगर इलाका है, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। यह इलाका काफी घना है, मतलब रेजिडेंशियल भी हैं और स्टूडेंट्स भी रहते हैं वहां पे। विमान में क्रू मिलाकर कुल 242 लोग थे। इनमें भारतीय सबसे ज्यादा थे 169, फिर 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की दुखद मौत हो गई। और बात यही खत्म नहीं होती, जमीन पर भी हॉस्टल और आसपास कम से कम 24 से 30 लोगों की जान गई, जिनमें छात्र भी शामिल थे। आंकड़े वाकई भयानक हैं। हाँ, ये बहुत ही भयावह है, लेकिन इस पूरी तबाही में एक एक बिल्कुल यकीन न आने वाली बात भी है। विमान में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा, विश्व कुमार रमेश, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि विमान जब हवा में टूट रहा था, ठीक उससे पहले वो किसी तरह बाहर फेंक गए। चोटें बहुत गंभीर थी, लेकिन वो बच गए। ये तो एक चमत्कार ही है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत ही असाधारण बात है। जाहिर है सवाल तो बहुत उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर हुआ क्या? टेक ऑफ के फौरन बाद एक नया आधुनिक विमान ऐसे कैसे गिर सकता है? जांच करने वाले क्या देख रहे हैं अभी? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसे FDR कहते हैं और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR। अच्छा, ये वही हैं जो सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं? जी हाँ, FDR विमान की सारी तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड करता है, स्पीड, ऊंचाई, इंजन परफॉर्मेंस, सब कुछ। और CVR कॉकपिट की आवाजें, मतलब पायलटों की बातचीत। ये जांच के लिए सबसे जरूरी होते हैं। जांच भारत की DGCA लीड कर रही है, लेकिन क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हादसा है तो मदद भी ली जा रही है। अमेरिका की NTSB और FAA की टीमें हैं, क्योंकि विमान बोइंग का है, अमेरिकन कंपनी। हाँ, सही है। और ब्रिटेन की AIB भी शामिल है, क्योंकि कई ब्रिटिश नागरिक थे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। और शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? कोई थ्योरी है? कुछ पता चला है? देखिए, अभी कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जांचकर्ता कई चीजों पर फोकस कर रहे हैं। हाँ। जैसे विमान का एंगल ऑफ असेंट, मतलब चढ़ाई का कोण, क्या वो बहुत ज्यादा था या कम था जिससे प्लेन अस्थिर हो गया हो। फिर इंजन का थ्रस्ट, क्या दोनों इंजनों से पूरी पावर मिल रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं थी। और फ्लैप्स या लैंडिंग गियर की पोजीशन, क्या वो टेक ऑफ के बाद ठीक से रिट्रैक्ट हुए थे, ये सब देखा जा रहा है। इंजन की बात आपने की, एक चीज और सुनने में आई है, RAT का खुलना। ये क्या होता है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, RAT यानी रैम एयर टरबाइन का खुलना एक बहुत बड़ा सुराग है। ये एक छोटी सी टरबाइन होती है, प्रोपेलर जैसी, जो विमान के अंदर छुपी रहती है। ये सिर्फ इमरजेंसी में बाहर आती है, जब विमान के दोनों इंजन फेल हो जाए। हवा के दबाव से घूमकर ये थोड़ी बिजली बनाती है ताकि पायलट कुछ जरूरी सिस्टम कंट्रोल कर सके। अच्छा, तो इसका खुलना मतलब? इसका खुलना लगभग कंफर्म करता है कि विमान ने दोनों इंजनों की पावर एक साथ खो दी थी। दोनों इंजनों के एक साथ? ये कैसे हो सकता है, खासकर एक नए 787 में? बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसीलिए जांच अब इस बात पर बहुत फोकस करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। क्या फ्यूल में प्रॉब्लम थी, कोई बड़ी टेक्निकल खराबी या कोई बाहरी चीज? ये सब FDR और CVR के डेटा से पता चलेगा। और इसी वजह से DGCA ने एक बड़ा फैसला लिया है,
एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 हैं उन सब के स्पेशल सेफ्टी चेक का ऑर्डर दिया है। ओ मतलब सारे 787 ग्राउंडेड हैं अभी। जी, करीब 83 वाइड बॉडी विमानों को फिलहाल रोक दिया गया है जब तक जांच न हो जाए। ये दिखाता है कि रेगुलेटर्स इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम है। हादसे के बाद जो रिस्पॉन्स था वो भी काफी तेज था। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, आर्मी सब फौरन पहुंच गए थे बचाव के लिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भी लगातार नजर रखी। आईएमए ने ब्लड डोनेशन की अपील भी की थी। जांच में एयर इंडिया या बोइंग की कोई लापरवाही सामने आती है तो ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है। और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला घातक हादसा है। इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और बोइंग पर भी काफी प्रेशर है अब। हाँ बिल्कुल, ये वाकई पिछले कई दशकों में भारत का सबसे भयानक विमान हादसा है। 260 से ज्यादा जानें गईं विमान में और जमीन पर मिलाकर। विश्वास कुमार रमेश का बचना एक अविश्वसनीय कहानी जरूर है, पर अब सबकी नजरें जांच पर हैं कि आखिर चूक कहाँ हुई। बिल्कुल, ये घटना हमें फिर से सोचने पर मजबूर करती है कि मॉडर्न एविएशन कितना कॉम्प्लेक्स है। इसमें टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रीमलाइनर जैसी एडवांस्ड मशीनरी, इंसान है और रेगुलेशंस है। सब मिलकर काम करते हैं और अक्सर ऐसी दुखद घटनाएं ही भविष्य